हाँ, आपने ठीक ही सुना। सीएए कानून अब बीजेपी मुद्दा में ला रही है। यह इसी महीने में लागू हो जाएगा। राम मंदिर के अलावा इसे कोई मुद्दा नहीं है, केवल सीएए लागू करने के सिवाय। सीएए यह चुनाव से पहले जारी हो सकता है। केंद्र सरकार के लिए बांग्लादेश से आए हिंदू शरणार्थी एवं पाकिस्तान हिंदू सिख को भी भारतीय नागरिकता दिया जा सकता है। असम और त्रिपुरा में बंगाल में हुआ मुस्लिम 11 साल के सर्टिफिकेट देना होगा। बाकी अन्य जातियों के लिए मात्र 5 वर्ष का सर्टिफिकेट देना होगा। यह सीएए 21 दिसंबर 2014 अफगानिस्तान, पाकिस्तान आदि देशों के लिए नागरिकता का 5 वर्ष माना गया है। सीएए के लिए आवेदन करना होगा और उन्हीं को मिलेगा जो भारत में निवासी हैं या भारत में निवास करना चाहते हैं। यह अधिनियम 1955 के अनुसार बनाया गया। यह भारत में रहने की अवधि 5 साल रखी गई है। मुस्लिम धर्म के लोगों को रहने के लिए 10 वर्ष रखा गया है और यह आधार के अनुसार इसको क्रियान्वित किया जाएगा। सीएए कानून जातिगत, इसमें तमाम मुस्लिम गैर कानूनी एग्रीमेंट का क्या होगा आप सब देख रहे हैं। इसी महीने ये सीएए कानून आ गए। भारतीय नागरिकता कानून जो भारत में पहले से गैर कानूनी शरणार्थी निकलने के लिए विदेशी में 1955 के अनुसार इनको रखा गया था और यह संविधान में वर्णित है। सीएए को कब और क्यों टालती रही सरकार, जाने। क्योंकि यही एक मुद्दा बचा था जब 24 के चुनाव में वह उभारती। राम मंदिर के अलावा कोई मुद्दा नहीं था। सीएए को अब तक क्यों टालती रही सरकार? टालने का यही उद्देश्य है कि सन 24 में अपने विकास कार्यों की न गिनती कर पाने की वजह से आम जनता में विस्फोट पैदा करना, यही सब कार्य बीजेपी देख रही है। अभी सभी राजनीतिक दलों को ईडी सीबीआई के दायरे में लाकर के खड़ा कर रही है और यह विदेशी जो 24 मार्च 1991 से पहले असम से आए थे उन्हीं को 1955 के अनुसार भारत में नागरिकता संहिता में लाया जाएगा। किन राज्यों में विदेशियों को नागरिकता दी जा रही है? ये 3-4 राज्य हैं, ऐसे असम है, त्रिपुरा है, बांग्लादेश हैं। हाँ, और इसी देशों में पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि सभी देशों में के आए शरणार्थी को 1955 अधिनियम के अनुसार उनको राजनीतिक दर्जा दिया जा रहा है। यह अपने चुनाव मुद्दे को लगते हुए उन्होंने जो फैसला लिया है यह गलत है। यह गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, यूपी, दिल्ली, महाराष्ट्र आदि ऐसे जिलों में सरकार अपने निर्णय को स्वाभिमान कर रही है। बांग्लादेश से आए हिंदू शरणार्थियों, पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम को भी भारतीय नागरिक संहिता दिया जाएगा। असम और त्रिपुरा और बांग्लादेश के भी हुए हैं। और आप इसके आगे देख रहे हैं कि अभी जो मूर्ति दिखाई गई यही अयोध्या राम मंदिर में राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। राम अयोध्या में विराजमान होंगे। इसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2023 को किया जाएगा। इसमें मोदी देश विदेश तथा व्यापारिक मंडल के जितने उच्च कोटि के
व्यक्ति हैं सबको आमंत्रित किया है तथा देशवासियों को 22 जनवरी को ना आकर के 23-24 के बाद उनके लिए द्वार खोल दिया जाएगा। और मोदी जी को प्रभु श्री रामचंद्र जी लेके जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो में आपने देखा है अभी, और यह संकेत करता है कि भगवान से बड़े इस समय हमारे मोदी जी हैं। मोदी जी को गर्व होना चाहिए कि विधाता भगवान से बड़े हम हैं। इन्हीं भाषणों में मोदी जी ने कहा था कि जिस तरह मैंने गरीबों को छत दिया है उसी तरह भगवान को भी छत दिया है। इससे पहले भगवान तंबू में रहा करते थे। आइए हम बात करते हैं बनारस के ये 3 लड़के हैं, कुणाल पांडे और सक्षम पांडे, अनुराग पांडे। ये सब जो 3-4 ये जो तीनों आरोपी हैं, इनको 1 जनवरी को पकड़ करके जेल भेज दिया गया है। और यह तीनों आरोपी लगातार बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं मोदी, योगी, अमित शाह, स्मृति ईरानी आदि के साथ सेल्फी फ़ोटो रखे हैं, घूम रहे हैं। इनको 2 महीने के बाद पकड़ा गया। और यहाँ पर संविधान में संसद भवन से 146 सांसदों को बाहर कर निलंबित कर दिया गया। और आनन फानन में हिट एंड रन कानून पास किया गया। और 3-4 कानून ऐसे हैं जो पास किए गए। हिट और रन कानून ड्राइवरों के लिए एक खतरनाक कानून है, जिसमें 10 साल का सज़ा और 7 लाख रुपए का जुर्माना है। आक्रोशित ड्राइवर पूरे देश को बंद कर दिया। इसमें यह देखना है कि कांग्रेस या बीजेपी कौन ड्राइवरों का साथ देती है। आगामी चुनाव 24 में किसकी सत्ता आने वाली है यह हम सब देखेंगे। और बीजेपी अपने तानाशाह से लोगों को गुमराह कर रही है। सन 14 से लेकर आज तक कोई चैन की रोटी नहीं खाया। प्रभु श्री राम चंद्र जी भी मोदी से छोटे हैं, क्योंकि इन्होंने कहा था कि हमने प्रभु राम को छत दिया है। प्रभु राम टेंट में रहा करते हैं। जिस प्रकार गरीबों को मैंने घर दिया, उसी प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम को भी घर दिया। अगर मोदी ना होते तो भगवान बिना घर के होते। और उत्तर प्रदेश की बागडोर संभालने वाले योगी आदित्यनाथ जी ने बड़ा ऐलान किया है कि हमने जो कहा वो मैंने पूरा कर दिया। राम की नगरी में एक मच्छर तक भी नहीं मरा और मैंने अयोध्या राम की मंदिर बनवा दिया। अयोध्या राम मंदिर बन जाने के बाद विधि विधान से पूजा पाठ 22 जनवरी को किया जाएगा, जिसमें तमाम सुविधाएं बड़े बड़े राजनीतिक हस्तियां आएंगी। और राहुल गांधी को भी देखिए निमंत्रण मिला है कि नहीं, इसका अभी कोई मालूम नहीं है। फिर भी राहुल गांधी ने भारत जोड़ो नया यात्रा चालू किया है। उन्होंने 14 राज्यों से होते हुए 84 जिलों का भ्रमण करेंगे, जिसमें असम से लेकर महाराष्ट्र तक। इसमें यूपी तथा शेष जो ड्राइवर थे उन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया है। और देश में जो पुनः गाड़ियां चल रही हैं, इसके लिए जो रन एंड हिट कानून लाया गया था, इसको बाद में पारित किया जाएगा। तब तक के लिए ड्राइवरों ने अपना कार्य शुरू कर दिया है। यही माननीय अमित शाह ने ड्राइवरों से माफ़ी मांगी और कहा यह कानून अभी पारित नहीं होगा, यह बाद में इस पर सोच विचार किया